यार साहब, मेरे बेटे से बहुत बड़ी फुलती हो गई। नहीं होनी चाहिए थी पर हो गई। लेकिन अब क्या करना है? इसका हल क्या है? यकीनन तुमने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। बताओ मुझे। कहीं तुमने बच्चों की शादी का इरादा? नहीं नहीं, कम से कम मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं सोचा। तो फिर खुलकर बात करना यार। फराद तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन ना तुम फराज से मिल रहे हो और ना मुझसे। अब्दुल गनी, ये जो हादसा हुआ है ना, इसकी वजह से हुरम अभी तक एक ट्रॉमा का शिकार है। अब मैं खुद नहीं समझ पा रहा, सोच पा रहा कि मैं तुमसे बात करूं तो मैं बात क्या करूं। कम से कम तब तक तो नहीं कर सकता जब तक मैं ये ना जान लूं कि हुरम के दिल में क्या चल रहा है और हुरम क्या चाहती है। अब वैसे एक बात है, बहुत तल्ख बात है, पता नहीं मुझे तुमसे करनी चाहिए या नहीं। कह दे यार, जो दिल में है कह दे। पूछने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जिंदगी का सफर किसी अच्छे हम सफर के बगैर कट नहीं सकता। हुरम को मैंने कैसे पाला है, मेरे लिए वो कितनी अहमियत रखती है, ये तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। और एक बेटी के बाप होने के नाते, चाहे मैं हूं या चाहे कोई भी बाप, वो यही चाहेगा कि उसको ऐसा दामाद मिले जो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का, उसकी बेटी को समझ सके, बेटी उसे समझ सके, दोनों अच्छी जिंदगी गुजारें। मैं हमेशा ये सोच के फिक्रमंद रहा हूं कि मेरे बाद मेरी हुरम का कौन ध्यान रखेगा। तुम्हें क्या लगता है, ये सब कुछ जो हुआ है इसके बाद फरहाद खुद से हुरम को फेस कर पाएगा? मुझे लगता है कि उसने हुरम की नजरों में खुद को गिरा लिया है। एक ऐसे लड़के के बारे में वो क्या सोच सकती है जो उसे यूं गैरों में, बल्कि गुंडों के बीच में इस तरह से छोड़ के भाग गया। मैं इस सारे वाक़े को लेके बहुत शर्मिंदा हूं यार, बहुत शर्मिंदा। तभी तो कह रहा हूं कि बात करने को कुछ बाकी नहीं रहा है। कम से कम तब तक जब तक हुरम ही अपनी राय ना बता दे, उसके दिल में क्या है वो मैं उससे पूछना नहीं, उससे पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुकर्रम, हिसाब लेके आओ जरा।